प्यारे विद्यार्थियों, गोस्वामी महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य से एक अवतरण आपके यहाँ अंतरा भाग 2 में संकलित है। वह अयोध्या कांड से है। वह अयोध्या कांड से है और प्रसंग कुछ ऐसा है कि राम, लक्ष्मण और सीता महाराजा दशरथ के कहने पर वन चले गए हैं और जब भरत और शत्रुघ्न को समाचार मिलता है पिता के मृत्यु का और भाइयों के वन गमन का, तो बौखला जाते हैं। कैकेयी से मिलते हैं, कैकेयी सारी बात बताती हैं। उसके बाद कैकेयी सारी बात बताती हैं। उसके बाद अम्बा कौशल्या के यहाँ जाते हैं। कौशल्या अम्बा हा करके पछाड़ खा करके गिर जाती हैं और कहते तू अब बेटा तू ही मेरा राजा है और तू मुझे राम के पास ले चल, या जब मुझे राम के पास भिजवा दे। सारी बात देख करके फिर पूरी अयोध्या की प्रजा, थोड़ा पोट करना बेटा, तो इस प्रकार से पूरी अयोध्या चित्रकूट आ जाती है। राम चित्रकूट में जा कर के बसे हुए हैं और वहाँ सभा लगाई जाती है। उस सभा में भरत जी अपनी बात रखने के लिए ऋषि वशिष्ठ को अपना वकील बनाते हैं। ऋषि वशिष्ठ का सहारा लेकर के और अपनी बात को कहना चाहते हैं। यही प्रसंग है और इस प्रसंग को मैं पहले पढ़ूंगा, फिर जो उसके बाद आप इसको मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। चौपाई, ये संपूर्ण जो रचना है, चौपाई, सोठा और दोहा, इन छंदों में ये पूरा रामचरितमानस लिखा गया है। पूरा रामचरितमानस महाकाव्य चौपाई, दोहा, सोठा इत्यादि छंदों में लिखा गया है और संपूर्ण भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा है। रामचरितमानस की जो भाषा क्या है? अवधी भाषा है। तो जी, अवधी भाषा अवध के क्षेत्र में बोली जाती है। लखनऊ, ये बाराबंकी, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, जी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उधर जौनपुर, सुल्तानपुर, उधर हम मलिक मोहम्मद जायसी देखो ये भी बात सुन लो, तुलसी जी, बाबा तुलसीदास मलिक मोहम्मद जायसी से प्रेरित हुए और प्रेरित होकर के ये चौपाई की पद्धति को लेकर के और उन्होंने संपूर्ण महाकाव्य रामचरितमानस को लिख दिया। जी, पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े देखे, चलो, पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, बोलो, पुल शरीर सभा भय ठाढ़े, बोलो, पहली लाइन बोलो। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, बोलो, पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े देखे लोग नीरज नयन नेह जल बाढ़े, बोलो, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। बहुत अच्छे, फिर से,
पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े। बोलो। नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनि, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा। यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानौ निज नाथ सुभाऊ। अपराधी हूँ पर कोहन काऊ। अरे मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी। स्नेह बिसेखी खेलत खुनि सन कबहू देखी। देखो बेटा, संपूर्ण पंक्ति में चौपाई छंद की स्वाभाविकता यह है, 16-16 मात्राओं की चौपाई होती है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं बेटे, 16-16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। तो अब संपूर्ण पंक्ति का जो भाव है, अर्थ है, वो मैं आपको बताता हूँ। और भरत जी क्या कहते हैं, अपनी सफाई देते हैं। पुलकी मतलब होता है उल्लास, शरीर मतलब शरीर, सभा भय ठाढ़े, सभा लगी हुई है और सभा के बीच ठाढ़े मतलब होता है खड़े हो जाना। सभा में खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? भरत जी खड़े हो गए। ठाढ़े मतलब खड़े हो गए। और नीरज, नीरज कहते हैं कमल को बेटा। नीरज मतलब होता है कमल। नयन आँख, कमल रूपी नेत्र, यहाँ पर रूपक अलंकार है बेटा। जहाँ उपमेय और उपमान पर आरोप होता है, एक दूसरे पर आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो नीरज नयन नेह जल बाढ़े, नीरज कमल रूपी नेत्रों से स्नेह की जलधारा बहने लगी। ऐसा लगा कि स्नेह की जलधारा से बाढ़ आ गई, स्नेह की जलधारा से बाढ़ आ गई। और एक सेकंड, कहब मोर मुनिनाथ, मुनिनाथ कौन? गुरु वशिष्ठ। मुनिनाथ निवाहा, मेरा निवाह, मेरा निवाह मतलब निर्वाह। निवाह का मतलब होता है निर्वाह, निर्वहन करना। मैं कैसे निर्वहन करता हूँ? निर्वहन करना मतलब रहना, मैं किस स्थिति में रह रहा हूँ, ये सब मुनिनाथ जानते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, सब कुछ मैं जानता हूँ तुम्हारा। हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो भरत जी कहते हैं कि मुनिनाथ ऋषि गुरु वशिष्ठ मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं किस परिस्थिति में रहता हूँ, इससे अब मैं क्या कहूँ। यही ते अधिक कहूँ मैं कहा, इससे अधिक मैं और मैं क्या कहूँ, मैं किस प्रकार से कहूँ, क्या कहूँ, मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। कहूँ मैं कहा, कहूँ मतलब कहूँ, मैं कहा मतलब क्या, कहा मतलब क्या। अब देखो बात की बात आती है बचपन में प्रभु में। देखो भगवान के भीतर कभी क्रोध नहीं होता है। कहते हैं क्रोध पाप कर मूल। भगवान ये हनुमान जी स्वयं समझाते हैं रावण को, राम क्रोध मद लोभ सब
नाथ विभीषण समझाता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मोह मद ये सब का त्याग कर दो, परित्याग कर दो, और परित्याग करके रघुवीर का भजन करो, वो वही सब कुछ हैं। भजहु भजहि जय संत, जिस प्रकार से संतगण भजन करते हैं राम का, रघुवीर का भजन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी भजो। लेकिन यहाँ पर जो है प्रभु का स्वभाव है, सपने में भी क्रोध नहीं करते। भगवान राम जो है, कभी राम जी की कृपा ऐसी है कि राम स्वयं किसी पर, अपने भक्तों पर क्रोध नहीं करते। लड़के भक्तों पर क्रोध नहीं करते। और मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपने नाथ। स्वभाव मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब होता है स्वभाव, प्रकृति। स्वभाव का मतलब होता है प्रकृति। अपने प्रभु नाथ कौन? राम के स्वभाव को जानता हूँ मैं, राम के स्वभाव को जानता हूँ। और कैसे हैं? अपराधी पर कोह न काऊ। कोह मतलब होता है बेटा क्रोध। कोह का मतलब क्या होता है? क्रोध। लिखो बेटा, कोह का मतलब होता है क्रोध। अपराधी पर कोह न काऊ। काऊ मतलब किसी प्रकार का जो है क्रोध नहीं होता है। अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि भाई भगवान जो है अपराध क्षमा कर देंगे तुम्हारे। सुंदरकांड के एक चौपाई में कहा कि भगवान राम सब कुछ क्षमा कर देंगे। और मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खूनी सना कबहू देखी। मुँह पर मतलब मुझ पर, कृपा अनुकंपा, स्नेह मतलब होता है स्नेह, विशेखी विशेष स्नेह मुझ पर है। मुझ पर जो है विशेष स्नेह है। और खेलत मतलब खेलते समय। तो शिशुपन मतलब होता है बचपन। शिशुपन मतलब क्या होता है? बचपन। परिहरेव मतलब होता है त्याग न करना, परिहरण करना, त्याग करना। तो परिहरेव न संगु, बचपन में भी कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बचपन में भी कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। भरत जी कहते हैं किसके लिए? राम के लिए। भरत जी किसके लिए कहते हैं? राम के लिए। क्या कहते हैं? कि कभी भी मेरा साथ बचपन से उन्होंने नहीं छोड़ा। बेटा ध्यान रखिएगा, मैं बीच पे प्रश्न करूंगा, इसलिए चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस। तो चुपचाप सुनिए। और कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। कभी, कबहु मतलब कभी भी, कीन्ह मतलब किया, मोर मतलब मेरा, मन भंगु मतलब भंग, तोड़ना, भंग करना, तोड़ना। कभी भी मेरा मन जो है उन्होंने नहीं तोड़ा। और मैं प्रभु कृपा रीति जिया जो ही, और हारे खेल जीता वही मोही। क्या मार्मिक प्रसंग है बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे अध्यापन कार्य में कोई बच्चा बाधा डालता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, और राक्षस के समान होता है बेटा मेरे लिए। चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। मेरा अध्यापन कार्य मुझे अपने आप में मस्त रहने दो यार, जीने दो मुझे। तुम लोग बिल्कुल मस्त रहने दो। आधे पौने घंटे का पीरियड होता है, उसमें मुझे थोड़ा सा अपना कार्य कर लेने दो। तो मैं प्रभु की कृपा रीति जिय जो ही। मैं, भरत जी कहते हैं प्रभु कृपा, प्रभो कृपा। यहाँ तत्पुरुष समास है बेटा, षष्ठी तत्पुरुष समास। जहाँ काके की जहाँ संबंध आता है वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो सब कुछ बताता जाऊँगा, व्याकरणिक वो विधि भी बताता जाऊँगा, व्याकरण भी बताता जाऊँगा। यहाँ पर मैं
राम कथा का प्रवचन नहीं कर रहा, मैं आपको जो है साहित्य की विधा बता रहा हूँ। चौपाई कैसे लिखी जाती, चौपाई कैसे पढ़ी जाती है, आप चौपाई की व्याख्या कैसे की जाती है, आप इसको सुनिएगा। मैं प्रभु कृपा रीत जिये जो ही, मैं जो है प्रभु की कृपा की जो रीति है, रीति का मतलब होता है परंपरा, रीति का मतलब होता है परंपरा, प्रभु की परंपरा है, कृपा की परंपरा है। जीय मतलब होता है हृदय, जो ही मतलब खोज करके देख लिया, और क्या, हारने वालों को भी जिता देते हैं। हारे हूँ खेल जितावहि मोहि, मैं खेल में हार जाता था, पर झूठपुर में ही प्रभु मुझे जिता देते थे। भाई भरत जीत गया, भरत को जिता देते थे। लेकिन यहाँ पर द्वापर में, कृष्णावतार में जो है प्रभु रूठ जाते हैं, मेरे सरकार रूठ जाते हैं और कहते हैं खेलत में, इसलिए तो ग्वाल बाल कहते हैं खेलत में को काको गोसैया। खेलने में कौन किसका स्वामी है भाई? खेलने में कोई किसका मालिक है? खेलने में सब बराबर होते हैं ना। और बरबस ही कत करत जसैया, और बरबस जबरदस्ती तुम जो है नाराज हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो। हाँ, सूरदास प्रभु खेलन चाहत, दाऊ दियो कर नंद दुहैया, दाऊ दियो कर, सूर कवि कहते हैं कि अब नंद की दुहाई करके कृष्ण ने जो है दाव दिया, और प्रभु खेले हो चाहत, प्रभु जयपुर पुनः पुनः खेलना चाहते हैं। कहा कि नहीं ये गलत बात है, ये हमारे भक्तगण हैं, भक्तों पर क्यों नाराज होना है, भक्तों पर क्यों रीस करनी है। और अब कहते हैं बेटा महू सनेहा सको, बेटा ये दोहा है, ये क्या है? दोहा बेटा 13-11 की मात्रा होती है। 13 पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो 13-11 की मात्रा। हाँ, महू सनेहा सको चबसा आसा, हाँ, सन मुख कही न बैन, और कहते कि दर्शन त्रिपिति न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। क्या बात है। महू, मैं भी, स्नेह प्यार प्रेम की जलधारा में बह करके, और सकोच मतलब होता है संकोच, सकोच का मतलब होता है संकोच, शर्म, लज्जा, बस मैं इसके संकोच के बस में हूँ। और सनमुख कहिए न बैन, मैं अपने सामने जो है अपनी वाणी नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन जो है मुझे ऐसा लगता है दर्शन त्रिपित मतलब तृप्त, संतुष्ट होना दर्शन से। अभी भी हमारे नेत्र जो है तृप्त नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए हैं नेत्र हमारे, आज लगी, आज तक भी, अभी भी। और प्रेम पियासे नन, प्रेम रूपी जल के प्यासे मेरी आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सुनो, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यास। भरत जी आज गदगद हो रहे हैं, आज जो है भरत जी को प्रभु मिल गए हैं, प्रभु के दर्शन हो गए हैं, और फिर भी जो है भरत जी तृप्त नहीं हो रहे, भरत जी के नेत्र जो है तृप्त नहीं हो रहे हैं। और भरत और मैया कौशल्या मैया भरत को राम कह करके पुकारती थी, राम को भरत कह करके पुकारती थी। और भरत राम एक अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। भरत राम एक रूप के हैं, एक ही जो है रूप में हैं, और दोनों के रूप को देख करके मैया कैकेयी भरत को राम बुलाती थी, कौशल्या राम को भरत कह करके बुलाती थी। अब पता नहीं चलता था कौन भरत है कौन राम है, दोनों जो है एक ही रूप है। तो आज जो है भरत जी बहुत प्रसन्न हैं, भरत जी गदगद हैं कि भरत जी कह रहे हैं कि आज जो है मेरे नेत्र दर्शन करने पर भी जो है आज मेरे नेत्र जो है, अभी भी मेरे नेत्र जो है प्यासे दर्शन रूपी, प्रेम रूपी
प्रेम रूपी जो है जल के प्यासे हैं। यहाँ पर बेटा लुप्तोक्त ये लुप्त रूपक अलंकार है, ना रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। रूप का अतिशयोक्ति में जहाँ पर उपमेय का वर्णन ही किया जाए, जहाँ पर उपमेय का वर्णन ही किया जाए और उपमान के माध्यम से उपमेय के माध्यम से उपमान का वर्णन किया जाए, जहाँ उपमेय के माध्यम से उपमान का वर्णन किया जाए, वहाँ पर जो है रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बेटा आज जो है ये पहला दोहा आपका समाप्त हुआ और अगले अर्धाली में बेटा परसों पढ़ाऊंगा, सोमवार को पढ़ाऊंगा, कल नहीं पढ़ाऊंगा। कल आपको सिलेबस लिखवाऊंगा और दूसरा जो है आपकी कॉपियां जो है चेक करूंगा। तो अब मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।